भू अध्यादेश अधिनियम अभियान का परिवार लगातार उत्तराखंड में विगत कई सालों से हिमाचल की तर्ज पर भू कानून की बात कर रहे हैं। हमारे बीच हमारे मध्य श्री रमेश पेटवाल जी हैं, जिनके पास एक बहुत बड़ा एनजीओ है। इनके पास ये नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके माध्यम से उत्तराखंड के प्रत्येक यूथ को आज की डेट में ट्रेनिंग दे रहे हैं और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारी महिला संयोजिका जो है श्रीमती वाल्दिया मैडम, धना वाल्दिया मैडम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो हमारे साथ जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनसे हम निवेदन करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड को बनाने वाली भी महिलाएं हैं और आज भू कानून करने वाली जो जितनी भी हमारी मातृशक्ति वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज धना वाल्दिया मैडम के साथ साथ हम श्री रमेश पेटवाल जी के पास आए हैं कि जितनी भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वो केवल भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के साथ जुड़ी नहीं है, उनके भविष्य के लिए भी हम काम ढूंढने आए हैं कि उनको काम मिलने वाला है। घर में वो अचार बनाए, टोपी सिले या एपड़ करे या जो कुछ भी वो करना चाहते हैं, उस मार्केट की गारंटी हमें श्री रमेश पेटवाल जी ने दी है। पेटवाल जी, अब आप भू अध्यादेश अधिनियम को आश्वस्त कीजिए कि आप जो आज भू कानून की यहाँ पे बात चल रही, पहले तो ये बताइए कि हिमाचल की तर्ज पर भू कानून कितना सशक्त मैंने तो शंकर जी, जैसे आप लोग ने ये स्टार्ट किया है, मैं तो आपको लगभग कई सालों से ऑब्जर्व करता हूँ कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपने बहुत सारी अवेयरनेस स्टार्टिंग से युवाओं के बीच में लाई है। और जब हम देखते हैं कि ये हो कैसे रहा है, तो आई थिंक जब भी हम बोलते हैं कि युवा आगे आएगा तो सब परिवर्तन हो जाएगा। तो आई थिंक बहुत सारे युवा भू कानून से जुड़ गए हैं और जब युवा की आवाज़ होती है तो सभी लोग उसको बहुत अच्छे ढंग से सुनते हैं। और आई थिंक हम लोग लगभग एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं जहाँ पे अब निर्णय होने ही वाला होगा। जो भी इस निर्णय को लेगा, आई थिंक उसको इसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है उत्तराखंड, अगर हम पूरे कंट्री को देखें तो JNK की हालत सबको मालूम है किस तरीके की इस समय टूरिज्म के मामले में। हम देखें नॉर्थ ईस्ट में, जो नॉर्थ के जो हमारी बड़ी बड़ी सिटीज़ है, बड़े बड़े स्टेट है, वहाँ के लोग ट्रैवल नहीं करते हैं, बहुत कम ट्रैवल करते हैं। तो ज़्यादातर लोगों का अट्रैक्शन धार्मिक टूरिज्म के अलावा और एडवेंचर टूरिज्म जो है, या जो भी अलग अलग प्रकार के टूरिज्म की डेफिनेशन है, उत्तराखंड सबका फोकस पॉइंट है। तो एक तरफ तो टूरिस्ट का बहुत बड़ा फोकस पॉइंट है, वो उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छी बात है। बट उसके बाद जो एक अपॉर्चुनिटी है बिजनेस की, वो अपॉर्चुनिटी आई थिंक लोकल लोगों को ही मिलनी चाहिए, उत्तराखंड के लोगों को ही मिलनी चाहिए। भू कानून इसको आई थिंक इनेबल करवा सकता है। किस तरीके से कर सकता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि कई सारे युवा इस समय अलग अलग लोकेशंस पे काम कर रहे हैं और वो स्किल्ड है, वो एम्पावर्ड है। कोई बैंगलोर में है, कोई दिल्ली में है, कोई कहीं पर है। यदि उन्हें अपने प्रदेश में ही मौका मिले, और भू कानून क्या इनेबल करेगा, भू कानून ये इनेबल करेगा कि उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। तो आई थिंक मेरी आपको शुभकामनाएं हैं कि जल्दी हमारे प्रदेश में भू कानून लागू होगा। और मैं, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपको मैंने आज से नहीं, मैंने कई साल पहले से आपको देखा है कि आपने भू कानून का जो झंडा बुलंद किया। आई थिंक आज सब जगह सब युवाओं के बीच में वो बहुत सरल भाषा में वो भू कानून को समझते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। पेटवाल जी, एक बात तो आपने कहा, और साथ में महिलाओं के लिए आप रोजगार का वृंद इसको कह सकते हैं, रोजगार का सेंटर इसे कह सकते हैं। आप यंग इंटरप्रेन्योरशिप, जिस आप यहाँ पे हैं, यंग उद्योगपति हैं, एनजीओ के माध्यम से काम करते हैं और बहुत सारे युवाओं को, महिलाओं को स्किल्ड करते हैं। सबके पास ताकत तो है, लेकिन उनको एक दिशा और दशा देने की काम अगर आज कोई उत्तराखंड में कर रहा है तो श्री रमेश पेटवाल जी कर रहे हैं। पेटवाल जी, जितनी भी महिलाएं हमसे जुड़ी हैं, युवाओं के लिए, युवा तो जितने जुड़े उनके लिए आपने बता ही दिया, तो महिलाओं को आप भू अध्यादेश अधिनियम अभियान या भू टीवी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? वो आप जैसे यंग अपने बेटे, अपने भाई पे कितना यकीन करें कि उनको क्या क्या मौका मिलने वाला है? तो इसमें मैं संजय जी, क्योंकि मैं तो कई सालों से इस सेक्टर में काम कर रहा हूँ कौशल विकास के, तो मैं केवल आपको इतना बताना चाहूँगा कि अगर हम पूरे कंट्री के डेटा को देखें, जो हमारा एजुकेशन का जो स्टैटिस्टिक है, तो हमारा उत्तराखंड का जो लिटरेसी रेट है बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जो हमारी लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो पढ़ी लिखी होती है, उनको पढ़ाने का रिवाज है। मतलब हम ऐसा नहीं है कि हम 10वीं 8वीं में या 12वीं के बाद उनको पढ़ाने से रोकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। थोड़ा सा एक गैप नज़र आता है कि जब वो 12वीं कर लेती है, आप एक एग्जाम्पल समझ लीजिए कि कोई लड़की अगर किसी दूर गांव में है तो 12वीं कर दिया, तो उसका उसको डिग्री का कोर्स करना है, तो उसके लिए फिर उसको आसपास के किसी शहर में जाना पड़ता है। और यदि वो प्रोफेशनल कोर्स कुछ करना चाहती है, वोकेशनल कोर्स करना चाहती है, तो उसको और आगे जाना पड़ता है। तो उसके लिए हमने जब इस चीज़ का स्टडी किया तो हमने देखा कि ज़्यादातर जो युवा हैं, लड़के हैं, वो तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में या आर्मी में या कॉर्पोरेट या प्राइवेट जॉब में जाते हैं,
बट हमारी जो लड़कियां हैं उनके लिए लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, बट उनका इंटरेस्ट है। तो मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट एरिया है उनका वो होता है हेल्थ सेक्टर। वो हेल्थ सेक्टर में जाना चाहती हैं और हेल्थ सेक्टर में बाय डिफॉल्ट वो बहुत अच्छा काम भी कर रही है, बहुत अच्छा नाम भी कर रही है। तो इसी के अंतर्गत हमने बहुत सारे हेल्थ के प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम लॉन्च किए और उसमें हमें सक्सेस भी मिली है। आज के डेट में हमारी लगभग 3 से 4 हज़ार जो गर्ल्स हैं वो हॉस्पिटल या और भी हेल्थ के अलग अलग स्टैब्लिशमेंट है उसमें काम कर रही हैं। और फ्यूचर में भी जैसे आप अभी देख ही रहे हैं कि हम लोग इस समय हमारी लैब में है, एक प्रकार से छोटा सा हॉस्पिटल है जहाँ पे हम बेसिक केयर गिवर का कोर्स करवाते हैं। इसके अलावा हम लोग इंटरनेशनल लेवल के भी हमारे प्रोग्राम है जिसमें बच्चों की जापान में जाके जॉब लगती है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हमने इनेबल करें। हमारी टीम अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्रदेश या ब्लॉक में जाकर ट्रेनिंग कराती है जॉब के लिए। अब महिलाएं जो ऑलरेडी जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके बच्चे हैं और आपके साथ कानून में जुड़ी हुई है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि अब उत्तराखंड में एक होम स्टे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया है। और होम स्टे में एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो हमारे गाँव के घर हैं उनको जो हमारे युवा बाहर से हॉस्पिटल यहाँ पे से जुड़ी हैं और वो जो महिलाएं जिनकी ऑलरेडी जो मतलब घर परिवार देख रही है तो वो कुछ काम कर सकती है, नहीं कर सकती, उसका भी एक बहुत बड़ा लोगों के मन में होता है कि नहीं वो महिलाएं काम नहीं कर सकती क्योंकि ऐसे अवसर उपलब्ध नहीं। तो ऐसे बहुत सारे इनडायरेक्ट अवसर उपलब्ध है। होम स्टे हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट अभी भी लॉन्च किया है जिसमें स्वामी रामा हिमालयन विश्वविद्यालय के माध्यम से 100 होम स्टे में हम ट्रेनिंग ऑलरेडी दे चुके हैं। ये बेसिकली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, छोटे छोटे घर हैं पहाड़ों में और टूरिज्म स्पॉट के पास है जहाँ पे अब टूरिस्ट आता है, हमारे कल्चर को समझता है, वहाँ पे रुकता है, आसपास के टूरिस्ट स्पॉट को देखता है, नेचुरल ब्यूटी को देखता है। बट वो जब वहाँ से जाता है तो अपने साथ कुछ ना कुछ सोवेनियर ले जाना चाहता है। मान लीजिए हम कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में हमारे होम स्टे हैं, वहाँ अगर हम एप्पल आर्ट के छोटे छोटे आर्ट रखें और वो लोग वहाँ से ले जाएं उसको एज ए सोवेनियर, तो वो कौन बनाएगा उसको? तो उसके लिए हम जैसे मैडम आज यहाँ पर हैं मॉलदिया मैम, आप कई सारी महिलाओं के साथ काम कर रही हैं, तो मेरा आपसे एक निवेदन होगा कि अगर हम ये एप्पल आर्ट बनवाएं और जो होम स्टे हैं छोटे छोटे उनमें हम 10-10, 15-15 ये पीसेज रखें और वो वहाँ से फिर जो टूरिस्ट आता है बाहर का उसको एज ए सोवेनियर ले जाए, तो कहीं ना कहीं एक चेन बन जाएगी स्वरोजगार की उन महिलाओं के लिए जो घर में है, अपने बच्चों को देख रही है और कुछ 2 घंटा 4 घंटा काम कर सकती हैं। इसके अलावा जो हमारे पहाड़ में अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो जैसे आजकल लिंगड़ा का अचार बहुत फेमस है जिसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है। तो अगर इस प्रकार के प्रोडक्ट को भी बनाया जाए और इन होम स्टे में रखा जाए तो ये एक प्रकार से फॉरवर्ड लिंकेज, मतलब आप प्रोडक्ट अगर माना लिंगड़ा अचार बनाना नहीं आता तो आप थोड़ा सा टिप्स देंगे या अपना ट्रेनर भेजेंगे उन महिलाओं को, उन ग्रुपों को समझाने के लिए थोड़ी देर क्या? तो उसके लिए मैं बताऊं, जैसे एप्पल आर्ट की मैं बात करूं, लिंगड़े के अचार की करूं, तिमले के अचार की करूं, तो ऐसे कई सारे एक्सपर्ट महिलाएं हैं जो उसको बनाते हैं और जो जिनके ऑलरेडी स्किल है वो उन्होंने कई सालों से वो काम कर रही है, वो लोग हमारे कॉन्टैक्ट में हैं। हम जैसे लालदिया मैडम से हमारी बात हुई कि हम उनको 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए बुला सकते हैं और बुलाने में वो पूरा प्रोसेस किस प्रकार से होता है, कैसे उसकी क्वालिटी मेंटेन करनी है, कैसे उसमें उसका मतलब क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, सारी जानकारी वो महिलाएं दे सकते हैं। तो उनको हम एज ए मास्टर ट्रेनर मान सकते हैं। और उसके बाद जब ये प्रोडक्ट बन जाए तो जो हमारे अलग अलग होम स्टे हैं, तो हम 100 होम स्टे की बात कर रहे हैं, अगले 2 से 3 साल में स्वामी रामा हिमालयन विश्वविद्यालय के साथ मिलकर हम लोग लगभग 1000 होम स्टे पे काम कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में जब 1000 होम स्टे होंगे, उन 1000 होम स्टे में कहीं ना कहीं हमें उत्तराखंड की जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले करने का अच्छा मौका मिल सकता है। अंत में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उत्तराखंड के युवाओं से, महिलाओं से और यहाँ के संभ्रांत गुणीजनों से, यानी कि संपूर्ण उत्तराखंड के 1 करोड़ 35 लाख जनता से आप क्या निवेदन करेंगे? भू अध्यादेश अधिनियम अभियान की जो एकमात्र मांग है, राज्य आत्मा की एकमात्र मांग है, हिमाचल की तर्ज पर भू कानून, आप जैसा युवा हमारा साथ देते हुए, हमारे सहयोग देते हुए क्या निवेदन करें? तो शंकर जी, जैसे ऑलरेडी मतलब आपने ये देखा है कि युवाओं के बीच में बहुत चर्चा का विषय है भू आंदोलन, और हम लोग भी बहुत बड़े स्तर पर इस पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। और कई सारे जो हमारे ही, मैंने आपको बताया, हम लोग लगभग 10-15 साल से इस पर काम कर रहे हैं, तो 40,000 बच्चों को हमने ट्रेन किया है। वो बच्चे भले ही दिल्ली, बैंगलोर है, लेकिन कहीं ना कहीं जब फ़ोन पे उनसे बात होती है तो इस बारे में बहुत बात होती है कि सर ये आंदोलन बहुत अच्छा आंदोलन है और शायद इससे हम एक अच्छे उत्तराखंड की परिकल्पना कर सकते हैं। बिकॉज हम देखें तो किसी भी डायरेक्शन में हम जाते हैं तो हमें अपना इस्टेब्लिशमेंट दिखना बहुत जरूरी है। तो मेरी आज तक आपको शुभकामनाएं है कि जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा है, एक लेवल पे जा चुका है आंदोलन, और ये उत्तराखंड के सुंदर भविष्य के लिए बहुत जरूरी है कि भू आंदोलन के माध्यम से जल्दी भू कानून स्थापित हो जाए, जिससे कि हम लोग एक प्रकार से नहीं, अनेकों प्रकार से जो हमारे युवा है वो विकास में भागीदारी कर सके। तो ये मेरा आपको शुभकामना भी है कि आई थिंक ये जल्दी से जल्दी ये भू कानून
बन जाएगा और हम लोग हमारे युवा, खासकर जो हमारे लड़के लड़कियां हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे श्री रमेश पेटवाल जी, जो यहाँ के यंग बिजनेसमैन हैं और सोशल वर्कर हैं, और साथ ही साथ पूरे उत्तराखंड में आज ये अपनी तरफ से हजारों हजार युवाओं को, महिलाओं को और युवतियों को यहाँ ट्रेंड करके अलग अलग देश विदेशों में भेज चुके हैं। और साथ ही साथ आपके घर में बनने वाले प्रोडक्ट को भी ये अपनी तरफ से गारंटी देते हैं कि मैं उनको मार्केट प्रोवाइड कराने का पूरा कोशिश करता हूं, करते भी आए हैं। तो ऐसे लोग हमारे साथ जब जुड़े हुए हैं तो मुझे यकीन है कि हिमाचल के तर्ज पर यहाँ पर कानून भी लगेगा और मेरे राज्य की दिशा और दृष्टा भी बदलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।